सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार स्टोरी को लेकर के आए हैं। अ हाउस इज़ नॉट अ होम। ठीक है, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। ये स्टोरी बहुत ही शानदार और बहुत ही इंस्पिरेशनल है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करें। चैनल को खोलें, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और मनपसंद चीज़ें आप देखें। चलिए, सबसे पहले तो आप जान लें अ हाउस इज़ नॉट ए होम। देखिए, हाउस का मतलब हो गया कि चार दीवारी आपके हैं, दीवार जो हैं मतलब ढांचा घर का। होम का मतलब होता है कि उसमें यदि लोग अपना रिलेटिव्स रहते हैं तो वो होम। यहाँ यही मतलब बताया जा रहा है कि हाउस का मतलब हो गया कि आपका चार दीवारी यानी घर का ढांचा। होम मतलब कि आपके जो रिलेटिव्स हैं जो साथ में रहते हैं। चलिए देखते हैं। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। टीनेजर की एक कहानी है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग, जैसे वो बढ़ता जा रहा था तो उसके प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी हो रहे थे जैसे उम्र उसकी बढ़ती जा रही थी। हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। तो उसके जो प्रॉब्लम्स थे, उस लड़के के जो प्रॉब्लम्स थे उसको ओवरकम वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ओके, सी माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। तो मेरे हाई स्कूल का जो पहला साल था वो ऑकवर्ड था। ठीक है, बिल्कुल अजीब था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विथ ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स could afford me. I felt strange starting over as a freshman. तो जैसे वो लोअर जूनियर क्लास को छोड़ करके अपर क्लास में गए तो वहाँ एक फ्रेशमैन की तरह वो थे। ठीक है, और जबकि जूनियर क्लास में वो जो थे एक लीडर के रूप में थे कि लीडर जो हैं हेड ऑफ द क्लास थे, मतलब कि वो मॉनिटर थे। The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. तो अब ये हाई स्कूल में आया है तो पुराने स्कूल से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, दोगुना है, और मेरे और भी फ्रेंड्स जो थे वो अलग अलग हाई स्कूल में चले गए। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड, अकेला महसूस करता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मैं अपने ओल्ड टीचर्स को भी काफ़ी ज़्यादा मिस करता था। मुझे लगता था कि मैं उनसे जा कर के मिलूँ। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। वो मुझे इनकरेज भी करते थे मेरे टीचर कि स्कूल के जो एक्टिविटी हैं उसमें भाग लेने के लिए, ताकि मैं नए लोगों से मिल पाऊँ। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और धीरे धीरे उससे क्या होता है कि मैं संभवतः अपने पुराने जो स्कूल हैं उसको भूल करके मैं नए स्कूल में ज़्यादा रुचि ले पाता। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. ठीक है, टीचर जो हैं ये प्रॉमिस कर रहे थे कि ऐसा होगा, आप पुराने स्कूल को भूल जाएंगे, नए स्कूल में एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे तो ये आपके ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग। मैं एक्चुअली टीचर की साइकोलॉजी को समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे थे, बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनलेस। ठीक है, तो कंफर्ट की ये थी, और एक्चुअली वो उसके टीचर कहना चाह रहे थे, उसे मोटिवेट करना चाह रहे थे ताकि वो स्कूल में उसको मन लगा रहे। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। वन संडे, एक संडे को आफ्टरनून में क्या होता है कि नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल शुरू करने के बहुत ज़्यादा बाद नहीं, हाल ही फिलहाल हाई स्कूल शुरू किया था। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग टेबल डूइंग होमवर्क। मैं अपने घर पे बैठा हुआ था डाइनिंग टेबल पे और होमवर्क पूरा कर रहा था।
I was a sorry, it was a cold and windy fall day. और उस दिन जो था वो कोल्ड एंड विंडी, हवा भी थी और काफ़ी ठंड भी थी पूरे दिन भर. एंड वी हैड अ फाइन गोइंग इन आवर फायर प्लेस. और घर में जो है फायर प्लेस भी था. फायर प्लेस होता है ठंडे के दिन में जो आग लगा करके रखते हैं गर्मी देने के लिए रूम को, तो वो भी था. एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स. और मेरे जो कैट था रेड टैबी कैट, ठीक है, तो वो मेरे पेपर्स पे बैठा हुआ था, प्योरिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक. और बिल्कुल एक आवाज़ वो निकाल रही थी, ज़ोर से आवाज़ निकाल रही थी ओकेजनली, और मेरे पेन के साथ वो खेल रही थी. अपने कैट के बारे में वो बताता है. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. वो मेरे से दूर नहीं रही थी कभी. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. और मैं उस कैट को कब बचाया था, उसे रेस्क्यू किया गया था जब वो किटन था, मतलब कि छोटी थी, ठीक है. और वो कैट भी जानती थी कि उसके लाइफ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म. मेरी माँ काफ़ी मेहनत कर रही थी घर को गर्म रखने के लिए, ठीक है, स्टॉक कर रही थी फायर को. सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक प्योरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग. और अचानक मैं जो मुझे कुछ स्मेल महसूस हुई, मैंने नोटिस किया तो क्या देखा, स्मोक को दिखा. स्मोक का मतलब धुआं होता है. तो मेरे सीलिंग से जो सीम है वहाँ से धुआं जो है आ रहा था. The smoke began to fill the room so quickly that we could be barely see. और पूरा घर में जो है स्मोक भर गया और हम लोग काफ़ी दिक्कत से देख पा रहे थे, ठीक है. Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. हम लोग किसी तरह से अंदाज़ा लगा करके दरवाज़ा किधर है, अंदाज़ा लगा करके वहाँ से हम लोग आगे की ओर निकले, जो आंगन है वहाँ तक निकले. बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वाज इनगल्फ इन फ्लेम एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली. और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखिए क्या कि पूरा घर जो है इनगल्फ हो रहा था. किससे? फ्लेम से, यानी धुआं से पूरा घर जो है निगल गया था. चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रही थी. आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट while I was my mother run back into the house. और जब मैं पड़ोस में गया फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए, तभी देखा कि मेरी माँ जो है घर में एंट्री कर रही थी, घर में दौड़ी जा रही थी. फिर क्या होता है देखते हैं. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. और तभी मेरी माँ जो है घर से निकलती हैं मेटल बॉक्स के साथ, और उस मेटल बॉक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन क्रेज स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस. और उस बक्से को जो है लॉन में रख दिया, जो बगीचा था वहाँ पे रख दिया, और फिर से दौड़ के वो घर में गई. आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर. मुझे पता था कि वो किसके पीछे है. माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग. मेरे पिताजी का देहांत हो गया था जब मैं युवा था. And I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. और वो नहीं चाहती थी कि पापा के जो पिक्चर्स हैं और जो लेटर्स हैं वो फ्लेम में जल जाए, आग में जल जाए. They were the only things that she had to remember by him by. Actually वो जो फ़ोटोज़ थे सिर्फ वही थे उनको याद करने के लिए. Still I screamed at her, मॉम नो. और मैं अपनी माँ तरफ स्क्रीम किया, तेज़ आवाज़ लगाई कि माँ ऐसा नहीं करना. फिर क्या होता देखो. आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक. और जब मैं उसके पीछे दौड़ने का प्रयास कर रहा था तभी मुझे लगा कि पीछे से एक लार्ज हैंड जो मुझे जकड़ा हुआ है. इट वॉज अ फायरमैन था जो मुझे जकड़ा हुआ था. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks.
और जो स्ट्रीट था, वहाँ जो सड़कें थी पूरी तरह से फायर ट्रक से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज क्रैप्स येलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर। और मैं उससे छुटकारा पाने की कोशिश किया और उसे चिल्लाया भी, बोला भी कि आप नहीं समझ पाते हैं कि मेरी माँ जो है वो अंदर हैं, घर में है। ही होल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस। और उसने मुझे पकड़ के रखा, तभी जो है दूसरे फायर फाइटर्स जो हैं घर में घुस गए। ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आउट रन एंड ही वॉज राइट। उसने जो फायर फाइटर थे वो सही अंदाज़ा लगा रहे थे कि मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था। यदि वो छोड़ देते तो मैं घर में चला जाता, हो सकता था कि दिक्कत हो जाए। सो इस हिसाब से देखा जाए तो वो सही था। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही से। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब जो है आपकी माँ को बाहर ले आएंगे। वो सब का मतलब हो गया, दे का मतलब और भी जो फायर फाइटर्स जो घर में घुसे थे वो। He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. और मुझे जो है एक ब्लैंकेट से लपेट दिया और मुझे अपनी कार में बैठा दिया। Soon after that, a fireman emerged from our house with, ठीक है, इसी दौरान क्या होता है कि एक फायरमैन जो है इमर्ज करता है फ्रॉम आवर हाउस विथ माई मॉम इन टो। तो मेरी माँ को वो खींचते हुए बाहर निकालते हैं। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट टू यस। तो उसने देखा कि फायर जो वर्कर्स थे वो उसकी माँ को जो है खींच के ला रहे थे। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। तो ट्रक पर जैसे लदाया और फिर ऑक्सीजन मास्क उसकी माँ को लगा दिया। आई रैन ओवर द हग हर। और मैं दौड़ के गया और उसे हग किया, मतलब गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई नेवर आर्ग्यू विथ हर एंड हेटेड हर फेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। और उसे खोने की चिंता मुझे काफ़ी सता रही थी। ये तो काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। हम लोग देखते हैं आगे फिर क्या होता है। शी इज़ गोइंग टू बी ओके से द फायरमैन। फायरमैन कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। शी जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक। एक्चुअली क्या हुआ था कि इनहेल कर ली थी, थोड़ी सी धुआं उसके अंदर चली गई थी। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। और वहाँ पे जैसे वो दोनों बैठे रहे, माँ बेटे, और देखा कि फायर फाइटर जो है आग से लड़ रहे थे, लेकिन पूरा घर जो है पूरी तरह से जलता हुआ देख रहे थे और वो कुछ नहीं कर सकता था, चूँकि वो हेल्पलेस था, उसके पास कुछ नहीं था। यस, फिर देखते हैं हम लोग। 5 hours later द फायर वॉज फाइनली आउट। और 5 घंटे बाद फायर जो है पूरी तरह से ख़त्म हुए। ऑल हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। घर पूरी तरह से जो है जल चुके थे। बट देन इट स्टक मी आई हैडंट सीन माई कैट। और तभी मेरे ख्याल आया मुझे कि मैं अपनी बिल्ली को नहीं देख पा रहा हूँ, कहीं भी वो अपनी बिल्ली को नहीं देखा है। वेयर वॉज माई कैट। मेरा कैट जो है, मेरी बिल्ली जो है वो कहाँ थी। मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज nowhere to be found। और उसे लग रहा था कि वो अब नहीं मिलेगी, ये चिंता उसे सता रही थी। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat। और सभी चीज़ें एक के बाद एक उसके ख्याल में आने लगी, जैसे नया स्कूल, जो फायर है वो, और कैट, सभी चीज़ों के बारे में वो सोचने लगी। I broke down in tears and cried। I was suffering loss big time। और वो सभी चीज़ों को याद करके वो रो रहे थे। उसे लग रहा था कि सभी चीज़ जो है लॉस हो गया, सभी चीज़ जो है खो गए हैं, उसके हाथ से निकल गए हैं। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। और फायरमैन जो है उस रात को उस घर में हम लोगों को जाने नहीं दिए। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस।
बिल्कुल ख़तरनाक था, अभी भी वहाँ डेड और अलाइव। आई couldn't इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। और लग रहा था मुझे कि यहाँ कैसे यहाँ से निकलें अपने कैट के बारे में जानकारी लिए बिना, क्योंकि उसका कैट जो है, बिल्ली जो है, वो नहीं मिल रही थी। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन उसे जाना था, मुझे जाना था, हम लोग को जाना था। वी piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fire blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night। और वहाँ से क्या हुआ कि फायर फाइटर जो हैं वहाँ से हम लोगों को उनके जो हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वहाँ ले गए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, और नेक्स्ट डे मंडे जो था वहाँ उस दिन मैं स्कूल गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to I had worn to church that morning, but I had no shoes। ठीक है, तो जैसे फायर ख़त्म हुआ तो वो ड्रेस को पहन रहे थे स्कूल जाने के लिए, और फिर चर्च जो हैं उस मॉर्निंग को चर्च के लिए भी वो सोच रहे थे, लेकिन उसके पास जूते नहीं थे। ठीक है, आई हैड किक्ड दैम ऑफ, और मेरे जूते जो हैं वो ख़त्म हो गए। व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं होमवर्क कर रहा था तो जूते जो हैं किक्ड ऑफ हो गया। दे बिकम येट अनदर कैजुअल ऑफ द फायर, वो जो हैं वो फायर में, आग में जल गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, और अपने आंट से टेनिस शूज़ भी मैंने मंगाया था। ठीक है, उधार लिए थे। बट वाई couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally impressed by everything। मैं सभी चीज़ों से काफ़ी हताश हो गया था, जो चीज़ें देखी मैंने। The clothes I was wearing looked weird, जो कपड़े मैं पहन रहा था वो काफ़ी अजीब लग रहा था। weird का मतलब है अजीब। I had no books or homework, मुझे कोई बुक और होमवर्क नहीं थे। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, मेरे जो बैग थे वो भी ख़त्म हो चुके थे, जल गए थे। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, और उसी बैकपैक में मेरी लाइफ थी। द मोर आई ट्राई टू फिल इन द वर्स इट गो, जितना मैं सोच रहा था और उतना मेरे लिए काफ़ी हानिकारक हो रहा था, ख़राब हो रहा था। वॉज आई destined to be an outcast and a geek all my life? That's what I felt like. I didn't want to grow up। सभी चीज़ों को सोच करके वो सोच रहा कि मुझे अब बड़ा नहीं होना, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, और मुझे अपने लाइफ को चेंज और हैंडल नहीं करना इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। ठीक है, इसी तरह चलते रहे तो मुझे नहीं बड़ा होना। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मुझे कर्ल अप होना है और ख़त्म हो जाना, हम मर जाना। ठीक है, तो ये बातें वो बता रहे हैं। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ zombie, everything felt surreal and I wasn't sure that was going to happen। वो कभी उसे लग ही नहीं रहा था कि वो उसके साथ ऐसा हुआ है, वो बिलीव भी नहीं कर सकते थे। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नॉन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन राइप्ड अवे। सभी चीज़ें जो उसकी सिक्योरिटी थी, जिस पे उसका भरोसा था, जिसके साथ वो रहा करते थे, सभी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुके फायर में। ठीक है, व्हेन आई वॉकड थ्रू व्हाट यूज्ड टू बी माई हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे, आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वाज। और जब उस घर को उसने देखा तो उसे पता चला कि उसके घर में कितना डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। स्कूल से जब वो घर आ रहे थे तो उसने देखा वट एवर आई हैडंट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर। और जो चीज़ें छूट गई थी वो केमिकल और वाटर से जल गए थे। द ओनली मटेरियल थिंग नॉट डिस्ट्रॉयड वर द photo albums, document and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue। और जो चीज़ें नहीं जली थी
जिसे मेरी माँ बाहर ले आई थी वो थी एल्बम, डॉक्यूमेंट और जो पर्सनल आइटम्स थे वो। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एच फॉर हर। लेकिन मेरी जो बिल्ली है वो तो अब ख़त्म हो चुकी है, जो मेरे दिल को काफ़ी ठेस और चोट पहुंची है। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। अब चिंता करने की भी समय नहीं है। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस एंड वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ फॉर स्कूल। अब माँ जो है मुझे बाहर लेकर के बोलती हैं कि अब हम लोग को नई प्लेस में रहना होगा और स्कूल जाने के लिए कपड़े भी खरीदने होंगे। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। ठीक है, अब जो पैसे नहीं थे उनके पास, पैसे जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लिए, क्योंकि उसके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं थे, कैश भी नहीं थे और कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं था कि बैंक से वो पैसे निकाल सकें। सारे आइडेंटिफिकेशन जो है वो लगभग जल चुके थे। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सभी जो है आग में, धुएं में जल चुका था। फिर क्या होता देखते हैं। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वॉज बीइंग क्लियर्ड ऑफ अ लॉट। जो मलबे जो हैं और जो कचरा जो है वो हटाए जा रहे थे। इवन दाउ वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय। बगल में ही हम लोगों ने एक अपार्टमेंट को रेंट में लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्रिस होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। और जब वो निकाला जा रहा था तो मैं वहीं से देख रहा था कि शायद मेरी कैट को भी निकाल लिया जाए, शायद यहीं होगी। सी वॉज गॉन, वो अब ख़त्म हो चुकी है। I kept thinking about her as that vulnerable little kitten in the early morning when I would disturb her and get out of bed. She would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. यानी सभी चीज़ों को वो याद करते हैं, कैसे उसके साथ बेड पे खेलते हैं और कैसे उसके पॉकेट में जो है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्राउल करते हैं सोने के लिए वो बिल्ली। तो सभी चीज़ों को वो याद करते हैं और कहते हैं कि उसकी बिल्ली जो है अब खो चुकी है, उसकी बिल्ली अब नहीं है। इट ऑलवेज सिम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। ठीक है, एवरीथिंग इन, ये तो सभी लोगों के लाइफ में इस तरह से आता है और मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। एवरीवन in high school including the teachers was aware of my plight। तो मेरे भाग्य के बारे में टीचर भी जो है काफ़ी अवेयर थे। I was embraced as if someone I was responsible। What a way to start off a new school। अब नया स्कूल को स्टार्ट करना कितना उसके लिए रहा होगा ऐसा। This was not a kind of attention I was looking for। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल और दिक्कत रहा होगा नया स्कूल आफ्टर जो है इतने बड़ी घटना के बाद। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं लॉकर के पास था, जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था और सब पीपल जो है पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज, काफ़ी अधिक अजनबी जैसा स्ट्रेंज कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। पीपल जो लोग हैं हमारे आसपास घूम रहे थे और मुझे हरी अप यानी जल्दी तैयार होने के लिए कह रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। और पिछले कुछ सप्ताह से मुझे कोई भी चीज़ ऐसा सरप्राइज नहीं किया था। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it. और जब मुझे उन्होंने ले गया, सभी साथियों ने, फ्रेंड्स ने ले गए जिम के अंदर, तो मैं देखा कि टेबल पे बहुत सारी चीज़ें थी जस्ट फॉर मी, और सारी चीज़ें मेरे लिए थी। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, swimsuits। सभी चीज़ें वो मेरे लिए खरीद लिए थे। नोटबुक्स और से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जीन्स, टॉप, स्विम सूट्स, सभी लिए। इट वॉज़ लाइक क्रिसमस। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिए क्रिसमस है।
इट वॉज ओवरकम बाय इमोशन। मेरे इमोशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। और लोग मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन अब लोग जो है मेरे साथ आने लगे, इंट्रोड्यूस करने लगे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज। मैं सभी लोगों से इन्विटेशन मुझे मिलने लगा, ताकि किसी के यहाँ जा कर के इन्विटेशन को पूरा करें। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच मी। जो उनके हृदय की जो बात निकल रही थी वो मुझे बिल्कुल टच किया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। और सभी चीज़ें मुझे अब ओके लगने लगी, अच्छी लगने लगी, क्योंकि मुझे गहरी सांस मिली और राहत वाली सांस मिली कि सब अब दोस्त मेरे साथ हैं। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वाचिंग दैम रीबिल्ट। और एक महीने बाद जब मैं घर पे था, देख रहा था कि घर जो है, जो उनका ये पुराना घर जो था, जो जल गया था, वो बन रहा था फिर से। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन वो बिल्कुल अलग था। आई वॉजंट एलोन। लेकिन मैं अलग नहीं था। आई वॉज विथ 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। मेरे साथ 2 मेरे दोस्त भी थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. अब उसके साथ काफ़ी लोग उसके आसपास रहने लगे। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. और जो है मैं बैठा देख रहा था कि मेरा घर जो है फिर से रिबिल्ट हो रहा है, यानी फिर से बन रहा था। ठीक है, ठीक है। अब फिर उसे ये भी लगा कि आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। और मेरे लाइफ भी जो है उसके साथ साथ बन रहे थे। फिर क्या होता है, फिर देखिए क्या होता है। वाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब जो होता है जैसे फुटपाथ होते हैं उस तरह से, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम। और प्लानिंग कर रहा था मैं कि मेरे नए बेडरूम कैसे हों। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से। और मैं सुना कि मेरे पीछे से कोई आए हैं और मुझे कुछ बोले। डज दिस बिलोंग टू यू। क्या ये तुमसे संबंध रखता है। व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वाज। लेकिन जैसे मैं घूमा उसे देखने के लिए, आई कुडंट बिलीव माई आइज़। मेरे आँखें जो है विश्वास नहीं करी। अ वुमन स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। एक औरत जो है खड़ी थी मेरी कैट को लेकर के। आई लिफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेंस आर्म। अब मैं उठा उस औरत के हाथ से, उसके आर्म से मैं अपनी बिल्ली को ग्रैब कर लिया, ले लिया। आई हेल्ड हर। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, इससे लिया हुआ है। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। और ऑरेंज फर जो उसके बिल्ली के थे उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो रोया। ठीक है, सेपर्ड हैप्पीली। और बिल्ली की आवाज़ भी काफ़ी खुशी खुशी निकल रहे थे। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। मेरे फ्रेंड्स जो थे मुझे हग कर रहे थे, गले लगा रहे थे। हगिंग द कैट, बिल्ली को गले लगा रहे थे और जंप कर रहे थे अराउंड, इधर उधर। अपैरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे। जैसे घर में आग लगी थी तो बिल्ली बहुत दूर चली गई थी, मीलों दूर चली गई थी, 1 मील दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट। उसके कॉलर पे मेरे फ़ोन नंबर थे। बट आवर फोन्स हैड बिन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड। लेकिन मेरा फ़ोन जो है डिस्ट्रॉय हो गया था और डिसकनेक्ट हो गया था। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज। और ये जो औरत है, ये ब्यूटीफुल औरत जो है, ये कैट को अपने साथ रखी और कोशिश की खोजने की ये कैट किसकी है। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड श्योरली मिस्ड। उसे लगा ज़रूर कि ये कैट जो है इसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता होगा और जो अब खो चुकी है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कौन सी बातें बताई गई हैं। एज आई सैट देयर विथ माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप। जैसे हम लोग अपने दोस्तों के साथ बैठे थे और जो है हमारी गोद में जो कैट जो है कर्ल अप करके बैठी थी, घूम करके बैठी है,
All the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to diminish. जो भी वो खोए हुए थे, जो भी दिक्कतें उसके साथ हुई थी, वो सारे जो है डिमिनिश हो गए, सारे ख़त्म हो गए. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड. वो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल होता है अपने लाइफ के प्रति, अपने नए फ्रेंड्स के प्रति. द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, और एक अजनबी की जो दयालुता है उसके प्रति. एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवेड कैट, और मेरे प्रिय बिल्ली की जो प्यारी सी आवाज़ है उसके प्रति. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. मेरे कैट और मैं वापस फिर बैक हो गए. ठीक है, ये तो ब्यूटीफुल कहानी जो है ये जैन जैन गार्ड्यूसो के द्वारा लिखी गई बहुत अच्छी कहानी. तो ये कहानी कैसी लगी, और हर एक लाइन को मैं आपको बताया, हर एक लाइन का हिंदी बताया. तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और किस स्टोरी पे आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन आप दीजिए, मैं उसको विश्लेषण करके हिंदी में समझाऊंगा. चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.